अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज कुरान और हदीस की रोशनी में ग़ज़व ज़ूमतुल जंदल के बारे में ज़िक्र है। ग़ज़व ज़ूमतुल जंदल यानी कि वहाँ पर लड़ाई का लिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुकाबला करने के लिए पहुँचे। इसके बारे में ज़िक्र है। पहले ये दुआ सुन लें, ज़िंदगी से ना उम्मीद मरीज़ की दुआ। जो ज़िंदगी से ना उम्मीद की बातें करता हो उसके लिए ये दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला के साथ मिला दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के वक़्त अपने हाथों को पानी में डालकर अपने चेहरे मुबारक पर फेरने लगे और ये दुआ पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। ग़ज़व ज़ूमतुल जंदल 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि शाम की सरहद से करीब ज़ूमतुल जंदल के मुशरिक कबाइल ने काफ़िलों पर डाके डाल रखे हैं और गुजरने वालों से सामान लूट लेते हैं। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज जमा कर ली है। इन खबरों के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा बिन अरफा गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीने का अमीर बनाया और सख्त गर्मी, रेगिस्तानी सफ़र और नासाज़गार हालात के बावजूद 1000 सहाबा का लश्कर लेकर इनके मुकाबले के लिए रवाना हो गए। मुसलमान शदीद गर्मी की वजह से रात में सफ़र और दिन में आराम करते थे। 10 मंजिल तय करने के बाद जब सहाबा ने ज़ूमतुल जंदल पहुंचकर क़याम फरमाया तो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब तारी हो गया। तो कुफ़ार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब तारी हो गया और घबराहट के आलम में ज़ूमतुल जंदल के गवर्नर के साथ भाग खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जंग के बगैर मदीना मुनव्वरा वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत। चोटी की दूर अंदेशी। अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक चोटी को देखो, कुदरत ने इसको अपनी गज़ा जमा करने की कैसी हिकमत सिखाई है। अपनी गज़ा जमा करने में चूंटियाँ आपस में एक दूसरे का किस तरह ताउन करती हैं और सब आपस में मिलकर सख्त गर्मी और सख्त सर्दी का स्टॉक जमा कर लेती हैं ताकि इत्मीनान और सुकून से अपने सुराखों में बैठकर खाया करें और बाहर ना निकलना पड़े। ये कैसी दूर अंदेशी है, ये समझ चूंटी को किसने दी। एक फ़र्ज के बारे में। बीमारी की नमाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर अदा करो और अगर इस पर भी कुदरत ना हो तो पहलू के बल लेट कर अदा करो। बुखारी 1117। फायदा, अगर कोई बीमार हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो तो रुकू व सिजदे के साथ बैठ कर पढ़े। अगर रुकू व सिजदे पर भी कादिर ना हो तो बैठ कर इशारे से पढ़े और अगर बैठ कर पढ़ने की ताकत न रखता हो तो लेट कर पढ़े। एक सुन्नत के बारे में। हर नमाज के लिए वजू करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि बावजू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वजू फरमाते और हम लोग कई नमाजें एक ही वजू से पढ़ते थे। अबू दाऊद 171। एक अहम अमल की फजीलत। गुनाहों को माफ़ कराने की तस्बीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترندی 3460۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترندی 3460۔ یہ گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر شخص مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے، یہ دوزخ کے مستحق ہیں۔ بخاری 6071۔ کون سے؟ جو بہت زیادہ سخت مزاج ہوگا، یعنی جس کا اخلاق بہت خراب ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا اور تکبر کرتا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا میں چین و سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ مستدرک حاکم 6640۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ نبا 38 سے 39۔ طب نبوی سے علاج، جوڑنے کے جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، یعنی انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے، اور انجیر کا یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الاعمال 28276۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن 60 آیت۔ یہ روزانہ جو اسلامی تاریخ ہو رہی ہے، آپ اس کو سنیں اور پھر یاد بھی رکھیں۔ تھوڑی بہت باتیں ایسی ہیں اس میں کوٹ کے اچھے ہیں، اس کو آپ دھیان میں رکھیں گی، دعائیں یاد رکھیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔